बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब को अडियाला जेल से कहां मुंतकिल किया जा रहा है, इस हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। इससे पहले बनीगाला मुंतकिली भी जेर बहस थी। साथ ही साथ इमरान खान साहब को यह धमकी भी दी जा रही थी कि आपको मछ जेल या सखर जेल मुंतकिल कर दिया जाए, जहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी जीरो हो और फिर पीछे से पीटीआई को हाईजैक किया जाए। लेकिन इस सब के अंदर एक मस्बत पेशरफ्त है। अब इस पेशरफ्त का हम जरा जायजा लेंगे और इसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये अली अमीन गंडापुर की खान साहब से मुलाकात के बाद की पेशरफ्त है। क्या ये ऑफर ताकतवरों की तरफ से है? क्या इस वक्त ताकतवरों ने एक पत्ता फेंका इमरान खान के सामने और क्या इमरान खान इसमें फंसेंगे या फिर वो इस सब के अंदर एक इस तरह से इस सिचुएशन को देखेंगे जिस तरह से उन्होंने पहले तमाम तर जो इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई उनका जिस तरह से मुकाबला किया। इस मामले को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ने मफाहमत की बात की है और पीटीआई के कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर की तरफ से मफाहमत की बात होना बड़ी अहम चीज़ है। और इस सब में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी है। इमरान खान साहब को सजा देने वाला खुद किस तरह से पकड़ में आया है, उस हवाले से डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब में सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हुआ। सेनेट की 12 नशिस्तों पर कुल 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 7 जनरल नशिस्तों पर 17 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। जनरल नशिस्तों पर तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, एजाज मिनहास ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। वलीद इकबाल, वसीम शहजाद, अहद चीमा, परवेज रशीद और हामिद खान ने भी जनरल नशिस्तों पर कागजात जमा करवाए। खवातीन की 2 नशिस्तों पर कुल 5 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। सनम जावेद, फायजा अहमद, अनुशे रहमान ने खवातीन की नशिस्तों पर कागजात जमा करवाए। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुस्तफ़ा रमदे ने टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर कागजात जमा करवाए। एक अकलियती नशिस्त पर तारिक जावेद और आसिफ आशिक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। ये एक बड़ी आम डेवलपमेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग इन सेनेट के इलेक्शंस में बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो हैं वो इस इलेक्शन सेनेट इलेक्शन की दौड़ से बाहर नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है उसने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम किया, जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसने सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी जो है उन्हें टिकट से महरूम किया। मौला बख्श चांडी और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम रहे। और इस सब में जो पिछले सेनेटर्स थे उनमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। अब यहां पर डिफरेंस यह है कि मोहसिन नकवी आज़ाद उम्मीदवार हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो है वो किसी पार्टी से नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने सीनियर रहनुमाओं पर कॉम्प्रोमाइज करके ताकतवरों की तरफ से जो उनके नुमाइंदे आप कह लें या उनके उम्मीदवार हैं उन्हें वोट करने का फैसला किया। लेकिन पीटीआई का केस डिफरेंट है। पीटीआई ने कारकुन को उठा के सर का ताज बनाया। आप देख लें, अजहर मशवानी सोशल मीडिया देखता है, नौजवान है, उसे टिकट दे दिया जी। इधर से आपने सनम जावेद को टिकट दे दिया। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत वाजे मैसेज के तौर पर देखी जा रही हैं और इसे एक क्लैरिटी के साथ आप समझ लें कि ये इस वक्त पूरे का पूरा मंजरनामा है। और इंटरेस्टिंग है कि सारी जमातों ने सीनियर लोग और जो नाम थे बड़े बड़े उन्हें इग्नोर किया है, लेकिन पीटीआई की वजह बड़ी मुख्तलिफ है। और सेनेट के इंतखाबात में कहा जाता है करोड़ों चलते हैं, करोड़ों रुपए चलते हैं, लेकिन इस मरतबा आपके सामने है कि करोड़ों क्या, पीटीआई के लिए जो सेनेटर्स हैं, पीटीआई ने जो सेनेटर्स सामने पीटीआई लाई है उसमें 1 रुपया भी नहीं चला। और सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो कुर्बानी पर दी जा रही हैं। ऑल्दो खान साहब ने ये पोजीशन वाज़ेह कर दी, अली अमीन गंडापुर को वजीर आला बनाकर भी, और फिर ताकतवरों ने मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बना के अपना पत्ता फेंक दिया। उन्होंने अपना पोजीशन, अपनी इंटेंट, अपनी नीयत, अपना जो गेम प्ले है और गेम प्लान है वो वाज़ेह कर दिया। खान साहब ने भी कर दिया। खान साहब ने कहा मुराद सईद को भी दूंगा टिकट और मैं सनम जावेद को भी दूंगा, यास्मीन राशिद को भी दूंगा। और आप देख लें कि जितने लोगों को टिकट्स मिल रही हैं मोस्टली या तो इस वक्त पाबंदे सलासल हैं, या वो जेलों के अंदर पाबंदे सलासल, या वो रोपोश हैं, या वो बैरून मुल्क बैठे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनकीद करते हैं। मैं जाती तौर पर अता तारड़ साहब को ये सजेस्ट करूंगा, एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जीएसपी प्लस स्टेटस, फिर IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज पर, और अब उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने जमीन और पीटीआई के हामियों ने सोशल मीडिया पर हमला किया। और मीर अली में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा के खिलाफ पीटीआई से मुंसलिक अकाउंट से मुहिम की मजम्मत करते हैं। 9 मई हमले हों या लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा, पीटीआई ने हमेशा शोहदा का मजाक उड़ाया है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करके भी आप इन मामलात को मुतनाज़ा बना रहे हैं।
कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूं, और उसे अपनी उबुल वतनी पर खुद सवाल करना चाहिए, जो शोहदा का तमस्खर उड़ाए, जो हमारे शहीदों की कुर्बानियों के ऊपर, तो मैं समझता हूं ये नाकाबिले फरामोश है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस है। और पीटीआई से मुंसलिक अकाउंट वो नहीं था, मैंने पिछले व्लॉग में उसकी मसम्मत भी की और बताया भी कि इसे अब जोड़ के जलती पर तेल का काम करने वाले। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं अता तारड़ साहब को चाहिए अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, तो इनका कोई ना कोई उनकी दाल जरूर गलेगी। लेकिन इस तरह से जो वो कर रहे हैं, इस तरह से दाल नहीं गलनी। और इस तरह से सिर्फ ये वही बात है कि आप ताकतवरों को मिस कॉल्स दे रहे हैं कि भाई पीटीआई के खिलाफ सख्ती से काम करें ना करें, हम तो बैठे हैं, मतलब ये चीजें आपके काम नहीं आएंगी बल्कि उल्टा आपके गले पड़ेंगी। अब यहां पर एक और डेवलपमेंट है, पीटीआई के रहनुमा जैन कुरैशी, जिन्हें पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपना पार्लिमानी लीडर मुंतखब किया है। जो अपोजिशन लीडर है वो है उमर अयूब, उनका नोटिफिकेशन स्पीकर साहब चलें जितना डिले कर सकते हैं कर लें। और जैन कुरैशी जो है उन्हें भी खान साहब ने नामजद करके ये मैसेज दिया, ये बेसिकली शाह महमूद कुरैशी इस सीट पे बैठा है, ये जैन कुरैशी नहीं है, ये शाह महमूद कुरैशी। और ये मैसेज दिया इमरान खान ने कि जो मेरे साथ डटा हुआ है वही अब मामलात को आगे चलाएगा। अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन पार्टी की कुछ शराइत हैं। इन्होंने कहा है कि असद कैसर ने पहले दिन कहा था कि पीटीआई मफाहमत के लिए तैयार है, पीटीआई की कुछ शराइत हैं, एतमाद की फजा होनी चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सीबीएम्स जो हैं वो होने चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि पीटीआई आज भी कहती है कि हमारा 9 मई वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं था, बदकिस्मती से गजा से मुतल्लिक करारदाद पर सियासत करने की कोशिश की गई। असम्बली में शोर शराबा ज्यादा होने की वजह से करारदाद क्या पेश की गई पता नहीं चला, और बाद में जब क्लैरिफिकेशन आई तो हमने उसके अंदर अपना सारा मामला किया। स्पीकर ने दोबारा करारदाद पढ़ी तो सबको समझ आई और मुश्तरका मंजूर की गई। फलस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। जैन कुरैशी ने कहा कि अमेरिका में एहतजाज का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, अमेरिका में एहतजाज अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों ने किया। फैसल बाडा अपने बयानात की वजाहत खुद करें तो बेहतर है। इन्होंने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अली अमीन पर भोंडा केस बनाया गया, उन्होंने अपने तमाम कागजात जमा कराए थे। अली अमीन गंडापुर के कागजात की जांच इलेक्शन कमीशन ने की, उन्हें अवाम ने मुंतखब करके वजीर आला बनाया। बानी पीटीआई के साथ सूबे के मामलात पर अली अमीन गंडापुर की बात हुई और सेनेट इंतखाबात पर भी बात हुई, ये जैन कुरैशी ने कहा। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी शराइत है और उन पर हम मफाहमत के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। अब यहां पर एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि एक क्लेम है बहुत बड़ा कि अली अमीन गंडापुर जो खान साहब से मिले हैं, और अली अमीन गंडापुर बेसिकली अदालत गए और उन्होंने अदालत को कहा कि मैं मिलना चाहता हूं इमरान खान से, मेरे कायद है, मेरे पार्टी लीडर हैं और मुझे मुलाकात की भी इजाजत दी जाए और प्राइवेसी में भी। पहले जो अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की थी, आपको यह पता होना चाहिए, फुल प्रोटोकॉल में गए थे, इस मरतबा वो बगैर प्रोटोकॉल के गए। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात करवाई गई। अपेरेंटली सामने ज़ाहिरी तौर पे शायद वहां पे प्राइवेसी होगी, लेकिन आपको पता है हर चीज़ बग्ड होती है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने जो मामलात वहां पे डिस्कस किए, लेकिन यहां पर एक और चीज़ सामने आ रही है। आपको पता है कि इमरान खान कोई भी ढील लेने के लिए तैयार नहीं है और अगले प्लेट में रख के ढील दे रहे हैं। बुशरा बीबी की एग्जाम्पल आपके सामने, उन्हें बनिगाला शिफ्ट कर दिया गया और यह तासुर दिया गया कि खान साहब ने अपनी बीवी के लिए एनआरओ और ढील मांगी है। बुशरा बीबी ने अगले दिन प्लान, इनका सारा जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनका प्लान तो बढ़ गया, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि भाई अगर मुझे डील के तहत ले गया ना बनिगाला वापस करें। वो खुद अदालत चली गई कि जिस तरह अहम कैदियों को रखा है मुझे रखो। खान भी ये कहता है, खान खुद बनिगाला शिफ्ट होने का कभी सोच भी नहीं सकता। ऑल्दो घर का कंफर्ट, जाहिर बात है जेल और घर में फर्क है, ऑल्दो घर में भी आप कैद हूं तो वो भी कैद ही है, वो भी जेल ही है, सब जेल करार तो पहले ही दिया जा चुका है। अब इस सब में जो अडियाला के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उन्हें भी पीटीआई जोड़ रही है एक बहाने के तौर पे, और खान साहब को भी ये लगता है ये बेसिकली ग्राउंड्स बना रहे हैं। इसमें ये भी खबर आई कि इमरान खान साहब को ये तड़ी लगाई जा रही है कि आपको मच जेल शिफ्ट कर देंगे, आपको हम सखर जेल शिफ्ट कर देंगे, आपका राब्ता खत्म हो जाएगा, जो रोज आपको इजीली मिल सकते हैं, एक्सेस ही जब खत्म हो जाएगा। जब एक वकील केस सुनता है इस्लामाबाद के अंदर, केस में पेश होता है, बात वापस आके खान साहब से मिलता है, ये पॉसिबल तो नहीं होगा, बलूचिस्तान शिफ्ट कर देंगे आपको, ये हो जाएगा। पीछे से आपकी जो पार्टी है वो हाईजैक हो जाएगी, आपकी पार्टी के अंदर दरार की खबरें आएंगी। वो ऑलरेडी आपने पिछले 2-3 दिनों में देख लिया, पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात कैसे खुलकर सामने आए, शायद वो भी एक ट्रेलर था या जो भी मामला था। अब इस सब के अंदर ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब को ऑफर की गई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने ये पॉसिबिलिटी डिस्कस किया है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। अब अडियाला जेल आपको पता है पंजाब हुकूमत के अंदर आती है, रावलपिंडी की हुदूद में है। अडियाला से निकाल के अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी जेल में शिफ्ट किया जाता है, अली अमीन गंडापुर के डायरेक्ट नीचे आएगी, वो महकमा जेल खाना जात जो मिनिस्टर होगा उसके अंदर आएगा। और इस सब में आप ये देख लें कि वहां पे खान साहब की मुलाकातें भी होंगी, हर चीज होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होगी। तो इस हवाले से खबर चल रही है कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की गई है। अब ये ऑफर अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद की है या शहबाज शरीफ से मुलाकात और कुछ और लोगों से मुलाकात के बाद क्या उनकी तरफ से ये पैगाम है? दिस इज समथिंग इवन मोर इंपॉर्टेंट।
हैंड। इमरान खान साहब इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या अगर इमरान खान साहब ये ऑफर कबूल करते हैं, अगर तो ये ऑफर दी गई है, जो कि कुछ जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं इस्लामाबाद के, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये बात डिस्कस हुई है, खान साहब अगर ये ऑफर कबूल करते हैं तो क्या इससे खान साहब ये भी सोचेंगे कि नैरेटिव बनाया जाएगा कि मैंने शायद कोई डील मांग ली है, कोई डील हो गई है, तो खान साहब इस एंगल से भी इसे जरूर सोचेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के लिए बेहतर है, कोई हाउस अरेस्ट की बात तो नहीं है ना, कि घर में तो नहीं शिफ्ट हो रहे। अगर खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में शिफ्ट हो तो उनकी सेफ्टी, वेलबींग और इन चीज़ों के हवाले से कम मामला जो है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, खबर है जो आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब जो हैं, उन्होंने साइफर केस में इमरान खान साहब को जिस तरह से सजा दी वो भी सबके सामने है, और उन्होंने पहले तो कह दिया था मैं दिलावर नहीं हूं, लेकिन उन्होंने बाद में उसी तर्ज पर ऑलमोस्ट ट्रायल चलाया। ये इंसदाद दहशत गर्दी के जज हैं और इन्होंने इन पर मिसकंडक्ट का इल्जाम जो है वो आयद कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट के इल्जामात का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख दिया है। नोट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने लिखा। दोनों ने दहशत गर्दी के मुकदमे में मुलजिम आमिर मुगल की दरखास्त जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया कि आमिर मुगल और उनके वकला 6 फरवरी को दरखास्त जमानत पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में तौसीक करते हुए 13 फरवरी की तारीख दी। वकला के मुताबिक उन्हें बाद में मालूम हुआ कि उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने दरखास्त गुजार के वकला के मौकफ की तस्दीक की, जबकि दरखास्त गुजार के वकला ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख रहे हैं, ताहम जज के कंडक्ट से मुतल्लिक किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन देने से गुरेज कर रहे हैं। गैर मामूली नौयत का केस होने पर पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर की जाती है, लेकिन जज अबुल हसनाद जुल्करनैन जो है इन पर थोड़ा शिकंजा जो है मिसकंडक्ट का वो कसा जा रहा है। देखते हैं इसमें नतीजा क्या निकलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।